हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए, आपको ये समझाने के लिए कि किस तरीके से हम अपने मन को केंद्रित कर सकते हैं और हम किस तरीके से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसी को मैं समझाना चाहता हूँ आपको एक कहानी के माध्यम से, जो कहानी महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई है। आपको पता ही होगा कि महात्मा बुद्ध बनने से पहले वे सिद्धार्थ थे, जो एक राज्य के राजा थे या उनके पुत्र थे, आप कह सकते हैं। तो जब सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़ के बाहर चले गए, ये ढूंढने के लिए कि कहाँ पर सत्य प्राप्त होगा, तपस्या के लिए जब वो निकल गए, तो जो उनके पिता थे राजा सुद्धबोधन, उन्होंने एक मंत्री को भेजा और कहा कि मेरे पुत्र को ढूंढ के लाओ ताकि अपना राज्य चला सके वो। जब मंत्री गया, उसे सिद्धार्थ नहीं मिले। काफ़ी ढूंढने के बावजूद उन्हें नहीं मिले। तो 4-5 साल बीतने के बाद उस मंत्री को मालूम हुआ कि सिद्धार्थ जो हैं किसी जगह पर हैं। जैसे ही उसे सूचना लगी, मंत्री तुरंत सिद्धार्थ के पास पहुंचा, जो अब महात्मा बुद्ध बन चुके थे। तो मंत्री ने उनसे पूछा कि हे राजन, हे महात्मा, मेरे साथ चलो और अपने राज्य को, अपने परिवार को जो आपके बिना अनाथ है, उसको संभालो। जब ऐसा हुआ तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं आपके साथ अभी नहीं चल सकता, मेरे पास अभी मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं हैं। जब मुझे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, पूर्ण सत्य प्राप्त हो जाएगा, तो मैं आपके साथ ज़रूर जाऊंगा और मैं वचन देता हूं कि मैं उस दिन अपने राज्य लौट के ज़रूर आऊँगा। उसके बाद मंत्री चला गया वहाँ से। कुछ साल बाद जब सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध को सारे सत्य का ज्ञान हो गया, तो वो अपने राज्य वापस आने के लिए निकले, क्योंकि उन्होंने वचन दिया हुआ था। तो रास्ते में एक नगर पड़ा और वो वहाँ रुक गए आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए। तो उसके बाद वहाँ पर उनके कुछ बौद्ध भिक्षु भी थे जो उनके शिष्य थे, और भी लोग आए थे जो उनके साथ मिलने के लिए, सब थे। उसी समय एक ऐसी घटना हुई कि जो आम्रपाली थी, जो नगर वधू थी वहाँ की, वैशाली की, वो आई वहाँ पर, और वो उस समय इस दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री थी। तो जितने भी लोग थे वो सब उनकी तरफ आकर्षित हुए, यहाँ तक कि जो बौद्ध भिक्षु थे वो भी आकर्षित हुए। सिर्फ एक महात्मा बुद्ध के अलावा सब उनकी तरफ आकर्षित हुए। और जब ऐसा हुआ तो उन्होंने आम्रपाली ने कहा बौद्ध को कि हे भगवान, मेरा ये बेटा है और ये बौद्ध भिक्षुक बनना चाहता है बड़ा होकर, कृपया इसे आशीर्वाद दें। और बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया, उस बच्चे को, और वहाँ से चले गए। तो भिक्षुओं ने पूछा कि भगवान, जब ये स्त्री हमारे पास आई तो हम सब इसी तरह आकर्षित हुए, लेकिन आप नहीं हुए, ऐसा क्यों हुआ भगवान? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि शरीर की सुंदरता या शरीर की कुरूपता, आप जब इसकी तरफ आकर्षित होते हैं तो आपको कोई अच्छा लगेगा, कोई बुरा लगेगा। लेकिन जब आप ये समझ जाएंगे कि परम सत्य क्या है, कि जो इंसान के भीतर है, जो इंसान के अंदर है, जो अपने आप के अंदर है, वो प्रभु से जब आपको प्यार हो जाएगा, तो फिर आपको पता लगेगा कि शरीर की सुंदरता कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जैसे शरीर ढलेगा ये सुंदरता खत्म हो जाएगी। कुरूपता भी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि जो जैसा बनाया भगवान ने बनाया। क्या आप अपना चयन कर सकते हैं कि मैं कैसा बनना चाहता हूँ या कैसा बनना चाहती हूँ? नहीं ना। तो अपने आप को प्रेम करिए, अपने ईश्वर को प्रेम करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप किसी की तरफ ना आकर्षित होंगे, ना किसी को देख के आपके मन में घृणा या ईर्ष्या होगी। इसी को देखते हुए महात्मा बुद्ध से हमें सीखना चाहिए कि हम किस तरीके से अपने मन को कंट्रोल करें, और उसका एक ही माध्यम है जिसे हम बोलते हैं ध्यान, जिसे आजकल आप योग भी बोलते हैं। तो अगर आप 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे योग करते हैं, तो आप अपने आप के साथ टाइम व्यतीत करते हैं। जब ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको अपने आप से भी ज़्यादा प्यार होना शुरू हो जाएगा, और हर चीज़ दुनिया में अच्छी और बुरी नहीं होती है, सिर्फ हमारे देखने तरीका होता है, ये समझ जाएंगे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया करके कमेंट करिए, अच्छी ना लगी हो तो सजेशन दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।